वेलकम टू गुजराती लेन जनपद मार्केट। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे गुजराती लेन में, जिसमें मैं आपको शो करूंगी बंजारन बैग्स, उनका प्राइस क्या बोलते हैं, ऑथेंटिक बैग्स कौन से हैं, कौन से थोड़े से कॉपी बन रखे हैं और क्या क्या इनके प्राइसेस हैं, क्या बार्गेनिंग स्किल्स आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर और क्या कलेक्शन है जो बोहो बंजारन टाइप की, और कुर्ते वगैरह, सिल्वर ज्वेलरी जिसमें अफगानी ज्वेलरी भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद हम कवर करेंगे जनपद की मिनी मार्केट, और उसमें हम बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, वहाँ की इंडियन एथनिक वेयर भी दिखाएंगे। हाय गाइस, वेलकम टू फेस्टिवनेस विद भावना, नॉट फंकीनेस। तो मैं हूँ जनपद और गुजराती लेन के पास, और क्योंकि फेस्टिवल टाइम है तो व्हाट बेटर प्लेस टू बी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बंजारन बोहो वाला स्टफ मिलता है। आई नो कि हम लोग पक चुके हैं बंजारन बोहो सुन के, लेकिन फिर भी खरीदने से नहीं पके, खरीदते हैं, आज भी खरीदते हैं, रेट भी पूछते हैं, सब कुछ करते हैं। तो सिल्वर ज्वेलरी हो गई, कुर्ते हो गए, सब कुछ हो गया, वो सब देखेंगे। अभी मिनी मार्केट की तरफ जाएंगे। उससे पहले मैं आपको गुजराती लेन दिखाती हूँ कि क्या क्या कलेक्शन आई हुई है। और अभी भीड़ बिल्कुल नहीं है, तो बहुत मज़ा आया, आराम से बिना भीड़ के पूरी सामान बाहर लगा हुआ है। सुबह वाला टाइम नहीं है, दोपहर वाला टाइम है, सब कुछ डिस्प्लेड है ऑलरेडी। तो चलो चलते हैं। तो गुजराती लेन का ना रोज़ मूड बदलता है, और यहाँ के लोगों का रोज़ मूड बदलता है, और रोज़ बोलते हैं कि डिफरेंट प्राइस किसी भी चीज़ के लिए। बट ओवरऑल जो प्राइसेस है ना, मैं आपको बताऊंगी कि क्या रेंज रहती है मोस्टली आजकल की डेट में। पहले जब गुजराती लेन इतनी पॉपुलर नहीं थी तो डिफरेंट था। जैसे ये वाले कुर्ते जो हैं ये 1500 की बोल रही थी, बट इसमें डिफेक्ट था बहुत बड़ा वाला, तो मैं इसको 300-400 रुपीज़ में ही लेती, लेकिन अगर डिफेक्ट ना होता तो। रेट क्या है? 1500। पैच का प्राइस अराउंड 1000 बोलते हैं, बट 300-400 में ही लेना चाहिए। ये बैग कितने का है? बोलो आप बोलो। ये वाला कितने का है? पहले तो आप 10 बार प्राइस पूछोगे, उसके बाद ये बोलेंगे 7-8 हज़ार, और उसके बाद जो आप प्राइस बोलोगे वो बोलेंगे कि आप बोलो, और जो आप प्राइस बोलोगे वो फिर अल्टीमेटली मानेंगे भी नहीं, बिल्कुल उसके आसपास भी नहीं आएंगे। तो मैंने बोला प्राइस 1500, और मैं इसको मैक्सिमम 25 में ले लेती। ये मेरी मौसी भी, सबसे पहले तो उन्होंने मांगा, मेरी दादी ने मांगा। दादी को तो शादी में मैं करूँ, बेचूंगी नहीं। उनके लड़के की पोते की शादी थी ना, तो उनको अपने लिए चाहिए। तो ये जो स्टोरी सुना रही थी ये यही बोल रही थी कि मैं इससे कम प्राइस में नहीं दूंगी, और हम अराउंड 1500 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ में इसको ख़रीदना चाह रहे थे, एट द मैक्स 3000 रुपीज़, बट 8000 बोला था यार, कितना ही डिस्काउंट करा लो। और उसके अलावा यहाँ पर ना आपको वॉल डेकोर के लिए, बेल्ट्स के लिए और साड़ीज़ वगैरह मिल जाती हैं, जो 200-300 रुपीज़ में मिलती है। डिफेक्ट ज़रूर चेक कर लेना, कई बार पता नहीं होता। 1800 की ये रग बोल रहे थे, और काफ़ी कलरफुल और क्यूट लग रही थी, बट इसका प्राइस 300-400 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1800। उसके अलावा यहाँ गाउन्स, लहंगाज ये सब मिल जाते हैं, और उसका प्राइस ये 2500 से स्टार्ट करते हैं, और मिल जाएगा आपको 500 रुपीज़ में। ये कितने का है? ये कुर्ता ये जो पिछला पैक दिखाया था उससे भी थोड़ा मीडियोकर पैक था, बट अच्छा लगा था विद शेल्स एंड मिरर वगैरह, बट अगेन उसका प्राइस नहीं हो पा रहा था। ये वाले टाइप के पैचेस भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। इनके पास जूक टाइप के बैग्स वगैरह भी थे, लहंगे भी थे बहुत सुंदर सुंदर। ये कितने का है? 1200 का। कुछ चीज़ें डिज़ाइनर शोरूम से आती हैं, इनका प्राइस 1200 बोला था, मैं अराउंड 350 बोल रही थी, बट वो नहीं मानी। और उसके अलावा यहाँ पे होम टेक और आइटम्स भी मिल जाते हैं, चादर वगैरह और टेबल रनर्स वगैरह। दिखाओ दूसरा, ये वो वाला पिंक की ये पिंक की ऑल पिंक, वो एक्चुअली लंबा। ये बनारसी सिल्क इंडियन हैंडलूम टाइप के टेबल रनर्स मिल रहे थे, काफ़ी लंबे भी थे, और ये 300 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे, और इसमें बहुत सारे कलर्स थे। ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है। 250 का तो 300 अभी भी ऐसा मत कर दो, 50 रुपये। ज्वेलरी दिखाऊं तो अफ़गानी वाली जो ज्वेलरी आती है, जैसे कि रिंग्स हैं वगैरह, और ये 250, 300, 350, 400 मैक्सिमम प्राइस होना चाहिए। उसके अलावा जो नेक पीसेस होते हैं वो 1000, 1200, 1500 ऐसे पड़ते हैं, जो सिक्के वाले, जो ऑथेंटिक लुक होती है, जिसकी जो कॉपीड नहीं होती। आजकल कॉपीड ज़्यादा आने लगे, ये लोग भी खुद कॉपीड ही रखने लग गए हैं।
ये जो था बैग आगे जो आपको दिख रहा है मिरर वाला, इसका इन्होंने प्राइस बोला था 4500 समथिंग। जो ऑथेंटिक बैग्स होंगे ना उसका प्राइस ये बहुत हाई ही बोलेंगे। ऐसे वाले बैग्स जो है बोहो वाले, ये डिफरेंट है बंजारन बैग से, बट काफ़ी सिमिलर एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, फ्रिंज एलिमेंट्स वगैरह। इसी के साथ एक और शॉप थी जिसमें वॉल डेकोर के लिए टेबल रनर्स वगैरह और पैचेस बहुत सारे मिल रहे थे, ब्लाउजेस मिल रहे थे। 1000-1500 इनका प्राइस होता है थोड़ा बार्गेन करने के बाद। तो देखो पूरा हैंडमेड बना हुआ है। कभी कभी इनके पास बहुत ही फ्रेश स्टफ़ मिल जाता है जिसमें बहुत फ्रेश इनके पास बेड कवर्स और बेड शीट्स वगैरह होती हैं राजस्थानी स्टाइल की, और मोस्ट प्रॉब्ली ये जयपुर वगैरह से ही लेके आते हैं। तो इसका इन्होंने प्राइस 4500 बोला था, बट हमने इसे बहुत कम प्राइस में लिया। उसके अलावा ज्वेलरी की शॉप है ये अंकल की, और इनके पास नेक पीसेस बहुत अच्छे होते हैं और इनके पास कोस्टर्स वगैरह भी बहुत अच्छे सुंदर वाले मिल रहे होते हैं। 150-200 में मिल जाते हैं वो सब। 3-4 थे, बस एक ही रहे। इसमें खाली एक डोरी डाल दी है और ऐसे अगर आप बोहो लुक करना चाहते हो तो क्रोशे बैग्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे रहते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे दुपट्टे मिलते हैं, फुलकारी दुपट्टे जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। फिर ये जयपुर स्टाइल की बेडशीट्स वगैरह भी मिल रही थी, बहुत ही सुंदर। इन्होंने स्टार्ट ही रीजनेबल प्राइस से करा था 900, बट ये वाली बेडशीट में 500 में ले लेती अगर 900 बोला था तो। उसके अलावा यहाँ पर ईयरिंग्स वगैरह, ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी बहुत ही अमेजिंग मिलती है, बहुत ही डिफरेंट यूनिक काइंड ऑफ ज्वेलरी होती है, बट ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है। इनका बेसिक प्राइस ही 750-800 से शुरू होता है, बट आप 1 पीस में इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे पोटली बैग्स जो वेडिंग में काम आते हैं, जिसमें क्लचेस और बहुत ही ब्यूटीफुल कलर के ब्राइट कलर्ड गोटा पत्ती वाले बैग्स जो होते हैं, पोटली बैग्स, सिल्वर वाले बैग्स जो अफ़गानी मुग़ल टाइप के लगते हैं, और क्लच बैग्स जिसमें पैच वर्क हुआ होता है। उसके अलावा यहाँ पे पैचेस अलग से, ये शुरू की दुकानें हैं जो आप अगर मेन रोड से आ रहे हो तो आपको दिखेगी। उसके अलावा अफ़गानी वाले कुर्ते वगैरह मिल जाएंगे। इन कुर्तों में ना डिफेक्ट था। उसके अलावा यहाँ पे जो बैग्स थे वो बहुत ही प्रिटी थे, और इनके पास बहुत ऑथेंटिक बैग्स नहीं हैं, बट एज इट इज़ ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं, और ये 2000-1500 में दे देते हैं। ये वाली जो पर्टिकुलर शॉप है, यहाँ पे जो लेडी बैठती है वो उनकी बेटी बैठी हुई थी इस दिन, और ये बैग इन्होंने आई थिंक 3500 या ऐसे ही कुछ बोला था, आई डोंट रिमेंबर पर्टिकुलरली। बहुत ही ब्यूटीफुल बैग था, बट इसमें भी ऑथेंटिक एलिमेंट्स नहीं थे। मैं आपको किसी दिन एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी कि ऑथेंटिक से इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, पैच वर्क में क्या फ़र्क है, कि आप कच वर्क इसको समझो या नहीं। हैंडवर्क जो है ना अब मशीन वर्क में कन्वर्ट हो गया, और वो काफ़ी सिमिलर लगते हैं, कोई बहुत एकदम डिफरेंस नहीं बता पाता। और इनमें डिफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे शीशा मिसिंग होता है, किसी में टैसल, किसी में वो सब मिसिंग होता है, तो आप उस बेसिस पे अपना बार्गेन कर सकते हो। बहुत अच्छा वाला ये भी ब्राइट नहीं है। हाँ, ये कितने का है ये जो नहीं? हाँ, और ये छोटे वाले बैग्स कितने के हैं? हाँ, ये छोटे वाले कितने के हैं? कितने के हैं छोटे वाले? 2500। ज्वेलरी की ये 3-4 शॉप्स आती हैं बीच में हर लेन में। इसी लेन में पूरे तरीके से आपको ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी मिलेगी, थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती है। उसके अलावा अम्ब्रेलाज और बेड कवर्स और इवन टॉप्स, जो ऐसे वाले पंजाबी लुकिंग टॉप्स होते हैं जो अमृतसर वगैरह में मिलते हैं। उसके अलावा ब्लाउजेस वगैरह मिलेंगे। फिर गुजराती लेन से बाहर निकल के अगर आप मिनी मार्केट की तरफ जाओगे तो कच्छ हैंडीक्राफ्ट्स करके एक शॉप आती है, जहाँ पर जयपुर का बहुत सारा स्टफ़ आया होता है, राजस्थान से डायरेक्ट लेके आते हैं। और ये जो बेंच था ये 2500 का बोल रहे थे, जो ऐसे बैग्स थे ये 350 ऐसे कुछ बोल रहे थे, और बेडशीट्स जो हैं वो 1500-1200 का बोल रहे थे, बट उस पर डिस्काउंट लेके हमने अच्छे खासे प्राइस पे ले लिया, 800 या 600 ऐसे ही कुछ में। और इनके पास दोहर भी आए हुए थे जो किलौल या अनोखी पे मिलते हैं, और ये छोटे छोटे कुशन कवर्स भी होते हैं जो इंडियनिश बड़े ब्यूटीफुल लगते हैं अगर आपको फैब इंडिया टाइप का घर चाहिए। और बेड कवर्स भी इनके पास लेटेस्ट कलेक्शन आई हुई थी, डी डेकोर के बेडशीट्स आई हुई थी जो काफ़ी महंगी मिलती है अगर डी डेकोर से आप डायरेक्ट लेते हो। दुपट्टे वगैरह भी इनके पास पड़े हुए थे, स्टोल्स पड़े हुए थे, और ये डी डेकोर का मैं आपको पूरा आइटम दिखा रही हूँ एग्जैक्टली कैसे पैक्ड है, बिल्कुल वहीं से इन्होंने इंपोर्ट किया होगा या मतलब इनको एक्स्ट्रा सरप्लस मिला होगा। और डेकोरेटिव आइटम्स भी मिल जाते हैं जो बहुत सारे, जिसमें आप प्लांटर रख सकते हो, और ये सब 2000 रुपीज़ कोट कर रहे थे ये। उसके अलावा
जो दोहर थे वो मुझे 3500 का अराउंड बोल रहे थे एंड आई वांटेड टू बाय इट फॉर 2000 रुपीज़, बट अल्टीमेटली इन 3200 में दिया। इतनी अच्छी डेकोरेशन होती है ना जनपद पे कि आपको हर शॉप के बाहर ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे, इतने ब्यूटीफुल तारा बनी हुई या बुद्धा बने हुए, तो बहुत ही एथनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल मार्केट है। उसके बाद जब हम मिनी मार्केट की तरफ जाते हैं, बस स्टॉप आता है, उससे पहले ये 3-4 शॉप्स हैं जहाँ पर कुर्ता कलेक्शन होती है। इनके पास ये जो प्लाजोस टाइप है ये 500 वगैरह में मिल जाते हैं। एक फ्लोरिस्ट शॉप है जो आपको लैंडमार्क मिलेगा, और उसके अलावा इनके पास काफ्तान्स होते हैं, पूरे सेट्स होते हैं विद दुपट्टास, वो 1200 कोट करते हैं और आप 600-700 में ले सकते हो आराम से। डब्ल्यू के कुर्ते जो 2500 के मिलते हैं वो 400 के लिए हुए हैं मैंने यहाँ से, और बहुत अच्छा मटेरियल होता है, अभी तक ख़राब नहीं हुआ है कभी भी। और ऐसे वाले ब्लू इंडिगो वाले थोड़ा कलर छोड़ते हैं, बट अगेन ये भी इन पे टैग्स लगा हुआ था और काफ़ी एक्सपेंसिव थे, और यहाँ पर आप बार्गेन करके आराम से 300-400 में ले सकते हो। कलर नहीं है इसमें। ये जो शॉप है ये सबसे ज़्यादा जयपुरी स्टाइल के कुर्ते वगैरह रखते हैं। इनके पास शॉर्ट कुर्ते भी होते हैं और काफ्तानी वो भी होते हैं, और ये मेरी फेवरेट शॉप है। ये मैं अपनी वीडियोस में कई बार दिखा चुकी हूँ, आप पिछली वाली वीडियोस भी जनपद की जाके देख सकते हो, उसमें भी बहुत सारी कलेक्शन डिफरेंट टाइप की दिखाई हुई है मैंने। इनके पास आती रहती है बहुत अच्छी, और ये अच्छा रेट भी दे देंगे। अगर आपने इनको मेरी शक्ल दिखाई ना तो दिल गिव यू अ गुड डिस्काउंट। और इसके अलावा ये जो बैग था इसका प्राइस अब 2500 हो गया, जबकि पहले मुझे 1500 बोलते थे। इसका क्या प्राइस? 2550 और बढ़ता ही जा रहा है हर टाइम। सब कुछ बढ़ रहा है, सस्ता क्या है, चीज देखो ना क्या है। और ये वाले कोई बात नहीं, ये वाले कितने के हैं? 500 का है। बाकी जो वुडन बैग्स हैं और जो ऐसे फैब्रिक वाले हैं ये 400-500 मैक्सिमम प्राइस आपको देना पड़ेगा, और इनकी भी क्वालिटी अच्छी खासी है। और जो स्टील वाले हैं वो 700-800 में बोलते हैं, जो बाकी जिसमें प्रिंट्स हैं, मीनाकारी टाइप का वर्क हुआ हुआ है। जूप बैग्स वगैरह भी ऐसा ही 600 टाइप का प्राइस है। और जो बैंगल्स वगैरह मिल रही हैं इसी के आगे जाके मिनी मार्केट में बस स्टॉप के पास, ये 100 रुपीज़ में दे देते हैं। बहुत सारी ईयरिंग्स होते हैं इनके पास 100 रुपीज़ में सिर्फ, और बैंगल्स वगैरह भी घुंघरू वाली बहुत ब्यूटीफुल होती हैं, और सारी 100-150 एट द मैक्स। उसके बाद जैसे ही मिनी मार्केट में एंटर करते हैं तो फर्स्ट शॉप ये है बैरियर के पास, और इनके पास बोहो वाली चीज़ें पड़ी हुई थी बहुत ही ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी के साथ। थोड़ा सा हाई प्राइस बोल रहे थे, 500-600 बोल रहे थे, और हम 300 में लेना चाहते थे। इस शॉप का शायद नंबर 9 है, नहीं इसके बाद वाली शॉप 9 है। और इनके पास भी बहुत सारी ऐसी फंकी चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसे ये ब्लाउज़ पड़ा हुआ था फ्लोरल वाला जिसको आप पहन सकते हो, फिर ग्रीन कलर का टॉप पड़ा हुआ था जो 300 रुपीज़ की फ़िक्स प्राइस शॉप है। इनके पास ड्रेसेस वगैरह बहुत सारी होती हैं, ऐसी फ्लोरल ड्रेसेस वगैरह। तो ये जो फर्स्ट बैरियर के पास वाली शॉप्स हैं, ये 3-4 वही शॉप्स मैं आपको बता रही हूँ। ये आपको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल नहीं होंगी। एक पर्टिकुलर शॉप है जो 300 ही चार्ज करते हैं हर चीज़ के लिए, चाहे आप कुछ भी खरीद लो उस दुकान से, और उनके पास कलेक्शन भी बहुत अच्छी होती है। फिर ये वाली शर्ट मुझे काफ़ी पसंद आ रही थी, वाइट एंड ब्लू, और आजकल ऐसी ओवरसाइज शर्ट्स काफ़ी चल रही हैं, और ये 500 रुपीज़ के बोल रहे थे, मैं 300 में लेके आई। और इसके अलावा ये स्कर्ट्स ऐसी बोहो वाली, फ्लेयर वाली पैनल्ड, और ऐसी पैनल ड्रेसेस जो गिंगम उसमें, ये सब भी आपको 500-600 रुपीज़ में मिलेंगे। मैं आपको प्राइस थोड़ा बहुत अंदाज़ा दे रही हूँ, आपको इधर उधर मिलेगा डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड किस दिन पे आप जाते हो। तो ये ड्रेस मुझे काफ़ी क्यूट लग रही थी, और ये 300 रुपीज़ में दे रहे थे आफ्टर डिस्काउंट। उसके अलावा ऐसी ओवरसाइज शर्ट्स जो ज़ारा वगैरह पे मिल रही है वो भी आपको 250-300 में मिल जाएगी, और ऐसी पैनल ड्रेसेस जो हैं वो भी 250-300 में, बोहो टॉप्स वगैरह भी। ये एक फ़िक्स प्राइस शॉप है जो आपको अलग से पता चलेगी जब आप टूवर्ड्स दीपॉल्स कैफ़े जाओगे। ये 19 शॉप नंबर है, और इसमें आपको हमेशा 700 रुपीज़ के कुर्ते मिलेंगे। बहुत अच्छा मटेरियल है, इनकी वर्थ इट है, इनका जो प्राइस है बहुत लंबा चलता भी है, और लिनन फैब्रिक है इसमें बहुत। तो 700 इनके हर हैंगर पे लिखा हुआ है कि हर हैंगर पे क्या प्राइस है। उसके अलावा उसके आगे आके कुर्तियों की शॉप्स आती हैं जिसमें अनारकली कुर्ताज़ और ऐसी इंडियन एथनिक प्रिंट्स वाली प्लाजोज़ वगैरह मिल रहे थे। ये भी 250-300, लेकिन जो सेट्स हैं वो आपको 800-900 में मिल जाएंगे, 1400 चार्ज करते हैं। ये वाला जो टॉप था पर्टिकुलरली ये 350 का बोल रहे थे। ये इंडिगो प्रिंट का जो कुर्ता है ये 500 का मिल जाएगा, और ये बॉन्टॉन के ऑपोजिट है शॉप।
ये वाला कितने का है? बिल्कुल फ्रेश लुकिंग आजियो मिंत्रा वाले टाइप के कुर्ते मिल जाते हैं और इनके पास बोहो टाइप की ड्रेसेस भी थी जिसमें एम्ब्रॉयडरी हुआ हुआ स्लीव्स के ऊपर, और ये भी 350 रुपीज़ में मिल जाएगा। अच्छी बार्गेनिंग करनी पड़ती है, थोड़ा पीछे पड़ना पड़ता है। इसी के ऑपोजिट बॉन्टॉन के पास ही आपको एक और शॉप मिलेगी। बॉन्टॉन बेसिकली इसकी पैरेलल साइड पे बैक साइड पे है, और ये सिर्फ मैं अंदाज़ा दे रही हूँ कि कहाँ ढूंढना है। तो इनके पास भी बहुत अच्छे ब्यूटीफुल कुर्ते होते हैं। ये सब आपको शॉप जब आप जाओगे ना वहाँ कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि एक लेन चल रही है जिसमें आपको घूमना ही घूमना है, तो आपको सब कुछ आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं होगा। आपको ऑलमोस्ट एवरी सेकंड शॉप ऐसी टाइप की मटेरियल और चीज़ों के साथ मिल जाएगी। बेसिक चीज़ है कि प्राइस समझो और कलेक्शन कैसी आई हुई है वो समझो। और उसके अलावा यहाँ पर ना ऐसे अनारकली स्टाइल में जो मुगल आजम में पहनते थे वैसे वाले चिकनकारी कुर्ते पड़े होते हैं, और ये 650 का बोल रहे थे। ये सेट कितने का है? ये 1350। अनदर लैंडमार्क की सेल 100 वाली फिक्स प्राइस शॉप्स हैं, 2-3 एक साथ हैं, और उनसे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि अब मैं किधर पहुंच गई हूँ। तो यहाँ पर भी टॉप्स बड़े अच्छे मिल जाते हैं, कुछ कुछ आपको ढूंढना पड़ता है, बिना डिफेक्ट के भी मिल जाती हैं टी शर्ट्स वगैरह। उसी के आगे वाली शॉप्स हैं जिनमें इक्कत प्रिंट वाले या फिर ऐसे पोल्का डॉट वाली ड्रेसेस एंड कुर्ते वगैरह स्टाइल के मिल रहे थे। बहुत ही यूनिक पर्पल कलर के ऐसा टॉप आया हुआ था, और ये 200 रुपीज़ में मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर बोहो वाली जो ऐसी ड्रेसेस बहुत पॉपुलर हो गई थी एक टाइम पे, 400 रुपीज़ में मिल जाएंगी, और ऐसे टाइप के श्रग्स वगैरह भी बहुत मिलते हैं। फिर टाई एंड डाई में ड्रेसेस मिल रही थी जिसमें फ्लेयर भी था, और जिसको आप वेकेशन ड्रेसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। डॉर्थी पर्किंस और बहुत सारे अलग अलग बाहर के ब्रांड्स की ड्रेसेस आई हुई थी। आजकल ऐसे वाले स्लाइडर्स बहुत चल रहे हैं, और मैं पिंक कलर में लेके आई हूँ अराउंड 300 रुपीज़ का, और बहुत ही सारे कलर्स थे इसमें, और बहुत ही कंफर्टेबल भी है पहनने में। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट डाउन करके बताओ। बैग्स का प्राइस मैंने गुजराती लेन में दिखाया, बाकी यहाँ पे ट्रेडिशनल चीज़ें दिखाई, थोड़ी वेस्टर्न चीज़ें दिखाई, बहुत अमेजिंग चीज़ें आई हुई हैं। जनपथ नेवर फेल्स, नेवर डिसअपॉइंट्स। बहुत ही अमेजिंग लगती है मुझे जनपथ मार्केट। और आप लोगों को कैसी लगती है नीचे कमेंट करके बताओ। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, एंड लाइक का बटन भी दबा देना। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।